अभी हमने ये जितनी लाशें उठाई हैं, किसी एक दिन पाक भारत जंग के दौरान किसी एक दिन भी हमने इतनी लाशें नहीं उठाई हैं, बल्कि पूरी जंगों के दौराने में भी हमने इतनी लाशें नहीं उठाई हैं जितनी लाशें हमें उठानी पड़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इंटरनेट सिस्टम इज़ अबाउट टू द एंड, और अगर हम पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट की ट्रैफिक की बात करें तो ज़्यादातर 50% कॉन्ट्रीब्यूशन मिलकर करता है इंडिया। और घर की लड़ाई नहीं कहते, लेकिन हमारी घर की लड़ाई ये जो कुछ पिछले 10 साल में हो रहा है या उससे ज्यादा अरसे में हुआ है, तो हुआ क्या है कि हमारे लोग मरे हैं 80,000। किसी जंग में ऐसा नहीं होता है। पाक अफगान जंग, पाक इंडिया जंग में कभी भी इतनी कैजुअल्टीज नहीं हुई हैं। इंडिया पिछले सालों से काफ़ी आगे जा रहा है और वो प्रोपोगंडा करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। देखिए वो शेर है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये हमें प्रोटोकॉल देते हैं। असल में जब भी दुनिया लेवल पे या कुछ न्यूज़ पे हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, तो ये तब ही बोला जाता है जब आप किसी की टेक्नोलॉजी, किसी की तरक्की और किसी के बड़ेपन से या उनसे आप खाइफ हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे। ये मुल्क की सूरत हाल है, सैलाब आया हुआ है, पूरी दुनिया से हम भीख मांग रहे हैं, हम भिखारी हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, IMF के बगैर हम मर जाएंगे। हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। चीन में भी जो है वो, अफगानिस्तान में भी सैलाब आया है। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि किसी ने ये कशकोल लेकर के और दौड़ लगा दी हो आलमी बरादरी की तरफ। ये कौन है, कहां से आए, इनका मकसद क्या है? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को क्या ये कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या हमें ये गाइड करेंगे? और हमें अमेरिका जैसा मुल्क, हम वो उसके हाथ नहीं चढ़ते, तो ये कौन है? सो द क्वेश्चन हियर राइजेस, सख्त इक़दाम लेने चाहिए। इंटीरियर मिनिस्टर बिल्कुल सही है। अब आई थिंक इसमें कोई अपॉलॉजी नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा है, बड़ा ज़ोर से कहा है कि आपने एक वो कहते हैं ना, दिखाने की एक सज़ा देनी है, लोगों के आगे पब्लिकली देनी है। अगर वो आपको पब्लिकली मार रहे हैं, आप भी इनको पब्लिकली हैंग करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत दिन पे दिन नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार गड्ढे में जा रहा है, लेकिन जब वो भारत की तरफ देखता है और जब भारत की तरक्की को देखता है तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जलती है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और अमेरिका और चीन को पीछे छोड़कर भारत ने ये पूरी दुनिया में दिखा दिया है कि भारत जो लोग हैं वो इंटरनेट यूज करने में भी आज सबसे आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, आपको तो ये बात पता होगा कि अभी दुनिया की सबसे चीपेस्ट जो मोबाइल डाटा है वो इंडिया में ही मिलता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मोबाइल नेटवर्क का यूज करते थे। लेकिन दोस्तों, अब एक नया रिकॉर्ड बना है, और रिकॉर्ड ये है कि जो इंडिया के लोग हैं वो अब अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक हमारी बड़ी जीत बोल सकते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पढ़ाई और बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। दोस्तों, वही पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान में अभी भी जो 4G है वो लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन उसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो खुद पाकिस्तानी ये बात मानते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो 3G तक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि वो बहुत ज़्यादा ही महंगा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। ये कौन है, कहां से आए, इनका मकसद क्या है? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को क्या ये कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या हमें ये गाइड करेंगे? और हमें अमेरिका जैसा मुल्क, हम वो उसके हाथ नहीं चढ़ते, तो ये कौन है? सो द क्वेश्चन हियर राइजेस, सख्त इक़दाम लेने चाहिए। इंटीरियर मिनिस्टर बिल्कुल सही है। अब आई थिंक इसमें कोई अपॉलॉजी नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा है, बड़ा ज़ोर से कहा है कि आपने एक वो कहते हैं ना, दिखाने की एक सज़ा देनी है, लोगों के आगे पब्लिकली देनी है। अगर वो आपको पब्लिकली मार रहे हैं, आप भी इनको पब्लिकली हैंग करें। ये मिडिल ईस्ट में होता है कि नहीं? तो हम क्यों नहीं करते? हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? हमें क्या ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज़ करने की? क्या हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा? क्या हमें कोई तंग करेगा? नो, बल्कि दहशतगर्दी, पाकिस्तान का नाम सबसे गंदा हुआ है। हर जगह जहां भी मैं गया हूं, प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स के साथ, वहां हमें यही एक तोहमत मिली है, आप तो जी हार्बर करते हो। और भाई, हम हार्बर नहीं करते, हम सिर्फ लीनियंट है। ये लीनियंसी खत्म करनी है मुनीर से। जब तक ये लीनियंसी आप खत्म नहीं करेंगे, ये आपके पास बार बार आते रहेंगे और बार बार आपको तंग करते रहेंगे। इनफ इज इनफ। हमने 70,000 अपना सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सोनल इन दहशतगर्दों की वजह से खत्म कर। हैंड आउटफिट्स हैं, हम इनके साथ क्यों नेगोशिएट करते हैं? आपने एक तो पहली दफा इनको बैन किया हुआ है,
फिर आप बैठ के उनसे बात भी करते हैं। कभी किसी मुल्क के अंदर बैंड आउटफिट से बात हुई है? जनरल फ्रैंको ने 30 साल उसने स्पेन को कंट्रोल किया, रन किया है, कभी वो बैस के साथ बैठा है? इंडिया पिछले सालों से काफ़ी आगे जा रहा है और वो प्रोपोगंडा करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। देखिए वो शेर है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये हमें प्रोटोकॉल देते हैं। असल में जब भी दुनिया लेवल पे या कुछ न्यूज़ पे हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, तो ये तब ही बोला जाता है जब आप किसी की टेक्नोलॉजी, किसी की तरक्की और किसी के बड़ेपन से या उनसे आप खाइफ हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे। तो पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप किसी का भी कमेंट ले लें, ये प्रैंक बनाते हैं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बंदे से कहें कि आप इंडिया को अब्यूज़ करें, तो इस तरह के प्रैंक बने हैं और देखा भी है। और जनरली ये ऑब्जर्वेशन करें, कोई भी पाकिस्तान इंडिया को अब्यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उनका विजन और एल मुस्लिम होने के नाते वो ये नहीं चाहता कि इस तरह अब्यूज़ हो। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट ना हो तो वो मौक़िफ़ ऐसा नहीं देगा। इंडिया के बारे में आप ये बात कर रहे हैं, इंडिया ठीक है अपना वो काम कर रहा है उसकी। सर यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि बुरा इंसान किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रख सकता है। वो कोई हिंदू भी हो सकता है, वो कोई मुसलमान भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम मुस्लिम हैं तो हम में एक्सट्रीमिज़म नहीं होगी। और आप ये कह रहे हैं कि वो हर फोरम पर पाकिस्तान को डिग्रेड करता है। देखिए, नफ़रत हमारी तरफ से भी है, इट्स टू वे। अगर हम ये कहते हैं ना कि वो करते हैं तो पाकिस्तान की जानिब से भी जाती है। आपने बोला है कि हम लोग इस तरह की हरकत नहीं करते। आप देख लें, एक पाकिस्तानी लड़की दुबई गई थी, म्यूज़ियम गई थी, उसने गांधी जी के स्टैचू का इतना मजाक बनाया था, बहुत बुरे तरीके से कमेंट्स पास किए थे, उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया था, क्रिटिसाइज़ किया गया था हमारी अरब कंट्रीज़ की जानिब से कि शर्म करो पाकिस्तानियों। तो देखिए, आप बुरे लोग तो जो है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। और आपकी बात जो रही कि इंडिया हमें डिग्रेड करता है, तो आप मुझे एक बात बताएगा कि इस वक्त अमेरिका भी हमारे खिलाफ बोल रहा है, इस वक्त हमारी गल्फ़ कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ हमारे खिलाफ बोल रही है। हमारी गलती है या नहीं है, आप मुझे ये बताएगा। हम अपनी गलती क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? और हम भी उनके खिलाफ बहुत बोलते हैं, इंडिया के खिलाफ। अगर बात की जाए कि हमारी फॉल्ट्स और जगह जगह जो इंडिया और अमेरिका भी आप कह रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ बोलता है, तो इसमें हमारे जो करप्ट हुक्मरान है ना, उनकी वाज़िया तौर पे शक्ल सामने आती है, जिसकी वजह से हम मुतवातर कई सालों से हम इंडिया के खिलाफ नहीं बोलते। इंडिया के ख़िलाफ़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर पढ़ा लिखा सोबर और अच्छा इंसान है वो इंडिया के ख़िलाफ़ बोलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में तो बात हो ही रही थी कि जो इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसके बारे में, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी बात कर रहा है कि जो भारत के साथ हमारे जंग हुए हैं उससे ज़्यादा लाशें हैं जो हैं वो हमने अफ़गानिस्तान के साथ जो जंग हुई है उसमें हमने उठाया है। और दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है वो मुस्लिम कंट्री है इसलिए हमारे भाई हैं, लेकिन अफ़गानियों की अगर बात सुनी जाए तो अफ़गानी जो है वो बिल्कुल पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते। और इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अफ़गानी है वो जानते हैं कि उनके मुल्क को बर्बाद करने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा है और पाकिस्तान ने पैसे लेके अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया है और इसीलिए वो जो है वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। और दोस्तों, आज खुद पाकिस्तानी मीडिया ये बात मान रही है कि इंडिया के साथ जंग से ज़्यादा जो है वो हमने तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर से या अफ़गानियों के कारण हमने लाशें उठाई हैं। और ये बात सही भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तालिबान है वो टीटीपी का समर्थन कर रहे हैं और टीटीपी लगातार पाकिस्तानी फ़ौजियों को मार रही है, पाकिस्तानी लोगों को मार रही है। और आपने देखा होगा कि हर हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है वो कहीं ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे जाते हैं। और ये दिखाता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो कितना ज़्यादा जो है वो इन सब चीज़ों में नाकाम रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जो बताएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।